जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 17वां अध्याय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथन अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार साएं साएं करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और ऐसे वायु चलने लगी। उस समय आंधी उनकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों और अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा और गुफाओं में रथ की गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांवों में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहाँ कहाँ कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी केरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे इधर उधर भागने लगे। गौएं आदि डर गई और दूने पर भी दूध नहीं निकलता था। देव मूर्तियों की आंखों में आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ गए। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों और बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे और आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देकर सनकादि के सिवा और सभी जीव भयभीत हो गए और उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार में प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर वो एक एक कदम रख रहे थे, उनसे भूकंप होने लगता था और जब वो खड़े होते थे उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो पहले हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो दिति के उदर से बाद में हुआ वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। जय श्री राम।